गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 13 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 13 वीडियो में प्रश्नावली 1B पे है और क्वेश्चन नंबर है 29। कह रहा है यदि त्रिभुज ABC का एंगल ए समकोण हो और रेखाएं AD BC पर लंब खींची गई है तो सिद्ध करें। ये तीनों को सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं। तो पहले मैं इसका फिगर बना लेता हूँ। यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। इसका नाम ABC देते हैं। चूंकि ये वाला समकोण है तो ये A लिखेंगे, इधर B लिख दो और इधर C लिख दो। और कह रहा है कि एक AD लंब खींचा जा रहा है BC पर, यानी कि कुछ इस तरह से। चलिए, तो आपको ये फिगर देखते ही पता चल गया किस प्रमेय पे इसे बनाना है। आपको बताया था ना कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज पूरे त्रिभुज के समरूप होते हैं और आपस में भी समरूप होते हैं। हम लोग पढ़े ना, उसी पे बनेगा। तो पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है भैया? तो त्रिभुज ABC में एंगल ए जो है समकोण, एंगल ए 90 डिग्री है और AD लंब है BC पर। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो पहला कह रहा है कि AB स्क्वायर जो होगा ना बराबर होगा BC गुना BD के। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है? तो दूसरे में कह रहा है कि AD स्क्वायर बराबर होगा BD गुना CD के। तीसरा क्या सिद्ध करना है? तो तीसरा सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर होगा BC गुना DC के। चलिए अब इसका प्रमाण देखते हैं। तो पहले जो प्रमेय हम लोग जानते हैं उसको लिख देते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। ये हम लोग पढ़े हैं ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलिए, तो यहाँ पे हम लोग समरूप दिखा देते हैं कौन कौन से त्रिभुज को कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं त्रिभुज लेता हूं DBA तो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। अब सोचोगे सर आपने DBA क्यों लिया? देखो, पहले मैंने एक समकोण लिया है और फिर एंगल B को लिया है, तब जाके A को लिया है इस त्रिभुज में। तो उसी तरह से आप समझो इसमें भी बड़े वाले त्रिभुज में कैसे लिखोगे? तो पहले एक समकोण को लेंगे, फिर B वाला एंगल लिए, फिर तीसरा जो शीर्ष था बोलिए, ताकि ये संगत कोण हो सके। संगत एकदम होने चाहिए, संगत शीर्ष भी होने चाहिए, ध्यान रखना है। फिर उसी तरह से मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ इस वाले में, ठीक है। इस वाले में किस तरह से लेता हूँ? तो इस वाले में मैं लेता हूँ त्रिभुज किस तरह से लेंगे? इसमें आप DAC ले लेते हैं, त्रिभुज DAC। देखो, D 90 वाला लिए है, फिर यह लिए हैं और फिर ये C एंगल लिए हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आप देखो बड़े वाले त्रिभुज में कैसे लिए हैं, तो ले लेंगे त्रिभुज ABC, ठीक है। पहले 90 वाला लिए और फिर ये B को लिया और लास्ट में हम लोग C लिए हैं, और इसमें भी C लिए हैं, इसमें भी C लिए हैं। समझ गए ना? तो संगत आपके शीर्ष भी होने चाहिए, ध्यान में रखना है। ऐसे ही कोई भी त्रिभुज नहीं लिख देंगे, ठीक है। अब परस्पर भी समरूप होते तो वो कैसे लेंगे? तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं त्रिभुज DBA, तो यहाँ पे कौन सा त्रिभुज लेना होगा? देखो DBA, तो आपको पता है कि यह एंगल B जो होगा इसके बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हो जाएगा आपको पता है? कैसे बराबर हो जाएगा ये आपको पता है ना? क्योंकि आप देख लो, इस बड़े वाले त्रिभुज में बात करें तो इसका और इसका योग 90 होगा, और इस छोटे वाले त्रिभुज में बात करें तो इसका योग 90 होगा, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। तो अगर यह बराबर हो रहे हैं तो अगर मैं यहाँ पे DBA लिया, मतलब कि ये
ये कोण सेकंड नंबर पे लिया है और पहले 90 वाला लिया है, तो इस त्रिभुज में कैसे लेंगे, तो पहले यह कोण लेंगे, फिर यह कोण लेंगे, फिर ये लेंगे, यानी कि हो जाएगा त्रिभुज DAC। एकदम सोच समझ के लेना होता है। अब जैसे देखो पहला आपको प्रूव करना है। अच्छा एक चीज यहाँ स्टेटमेंट लिख दो कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पहले में दिखाना है आपको कि AB स्क्वायर, देख लो AB स्क्वायर बराबर BC, यानी यह पूरा, और गुना में BD, यानी कि हमें इस त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में लेना होगा। पहला ही हो जाएगा, त्रिभुज DBA समरूप है त्रिभुज ABC के। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग पहला हम लोग प्रूफ करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आपको ये फर्स्ट वाले प्रूफ के अनुसार ही अनुपात लेना होगा, जैसे यहाँ पे AB, BC और BD, इन्हीं तीनों का प्रयोग करना होगा इस त्रिभुज में भी और बड़े वाले त्रिभुज में भी। किसको, तो हमें जो प्रूफ करना है वो मैं यहाँ साइड में आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। हमें दिखाना था कि AB स्क्वायर जो है ना BC गुना में BD के बराबर है, तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मैं इसमें का AB ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसमें का भुजा AB लेता हूं तो इसमें का भुजा कौन सा ले लेना होगा, CB। देख लो, इसमें अगर AB लेता हूं तो इसमें CB ले लो। अच्छा CB लिख देते हैं, या आप BC भी लिख सकते हैं, लेकिन वो बाद में लिखा जाएगा, पहले आप CB ही लिखो ताकि अनुपात आपको सही से पता चले। अच्छा तो यहाँ तो भैया AB भी है और BC भी है, उसी के अनुसार लिए है। अब मैं इसमें का भुजा ले लेता हूं BD। ठीक है, BD, तो अगर मैं यहाँ BD लेता हूं तो यहाँ पे BA लेना होगा ना जी। अगर मैं BD लेता हूं तो यहाँ पे BA लेना होगा। तो अब देखो AB बटा में, मैं इसे BC भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और BD बटा में इसको भी AB लिख सकता हूँ ना जी। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, AB स्क्वायर बराबर में BC गुना BD प्रूफ हो गया, समझ गए ना। अब चलिए दूसरा हम लोग समरूप किए हैं त्रिभुज DAC और ABC को। तो यहाँ देखो आप सेकंड में पहले देखो क्या प्रूफ करना है। यहाँ पे दिखाना AD स्क्वायर बराबर BD गुना CD, यानी कि इन दोनों छोटे वाले त्रिभुज को लेना होगा, मतलब हमें तीसरा वाला लेना होगा, तब आपका काम बनेगा। तीसरा वाला लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो तीसरा यहाँ पे त्रिभुज समरूप लिखा है ना, उससे दूसरा आपका प्रूफ हो जाएगा। त्रिभुज DBA समरूप है त्रिभुज DAC के। अच्छा आपको इसी के अनुसार चलना होगा, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और हमें क्या प्रूफ करना था सेकंड में, तो सेकंड में प्रूफ करना था, मैं यह समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ, AD स्क्वायर बराबर BD गुना में CD। तो इसी के हिसाब अनुपात लेंगे, इसी के अनुसार। चलिए तो अगर मैं इसमें का AD लेता हूँ, ठीक है, मैं इसमें AD लेता हूँ तो यहाँ पे आपको CD लेना होगा, समझ रहे ना, CD बराबर, अगर मैं इसमें का BD ले लेता हूं, क्योंकि यहाँ BD है, तो जो चीज इसमें होंगे उन्हीं के अनुसार चलना होगा। BD लेता हूं, देख लो इसमें BD लेता हूं तो इसमें आपको AD लेना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AD स्क्वायर बराबर में BD गुना में CD हो गया। अब चलिए तीसरा प्रूफ करना है, तो तीसरा आपका सेकंड वाले से हो जाएगा, जो बच गया आपका क्या है, तो त्रिभुज क्या है जी, DAC समरूप है ABC के। त्रिभुज DAC समरूप है त्रिभुज ABC के, इसके अनुसार चलना होगा। तो हमें जो तीसरा प्रूफ करना है, मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको समझ में आए। तीसरा प्रूफ करना है AC स्क्वायर बराबर BC गुना DC, AC स्क्वायर बराबर में BC गुना में DC। चलिए तो अगर मैं इस त्रिभुज में चलूं, AC लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे AC स्क्वायर है ना, AC लेता हूं तो AC, तो इसमें कौन सा लेना होगा आपको, BC, समझ रहे ना बात को, बराबर। अगर मैं इसमें ले लेता हूं DC, क्योंकि देखो इसमें DC भी है, तो अगर मैं यहाँ पे DC लेता हूं, तो अगर यहाँ पे DC लिया तो यहाँ पे AC लेना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC स्क्वायर बराबर BC गुना में DC। तो यही तो प्रूफ करना था, तीनों आपका प्रूफ हो गया, प्रमाणित हो गया। क्वेश्चन नंबर